नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जिस चीज का जम्मू कश्मीर को बेसब्री से इंतजार था, शायद वो इंतजार अब जल्द खत्म हो जाएगा। जब बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को उसका हक मिलेगा, तो अब उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को उसका हक मिल जाएगा, क्योंकि उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के, और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आया है, जो आदेश दिया, उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अब हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ये निर्देश दिया है कि सितंबर 2024 से पहले यहां पर चुनाव करवाया जाए, विधानसभा के चुनाव करवाए जाए, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को उसकी अपनी सरकार मिले। तो अब माननीय उपराज्यपाल का जिस तरह से ये एक बयान आया है, उससे ऐसे उम्मीद जो है वो बढ़ गई है, रोशनी की किरण जो है वो दिखाई दे रही है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को अब वो हक मिलेगा जो बाकी राज्य की आवाम को मिल रहा है। बाकी राज्य की जनता को जिस हक से उन्होंने चुनावों में हिस्सा लिया और अपने अपने राज्य में सरकारें बनाई, अब वही हक जम्मू कश्मीर की आवाम को जल्द मिल जाएगा। लेकिन ये कब होगा, ये अभी तय नहीं है। जब उनसे एक सवाल पूछा, क्योंकि एक निजी टीवी चैनल पे उन्होंने ये बयान दिया, जब उनसे सवाल पूछा गया कि कब होगा, तो उन्होंने कहा कि ये सारा काम जो है चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग 12 तारीख को जम्मू कश्मीर में आ रहा है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो इस पर सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जायजा लिया जाएगा, और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला जो है वो किया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि अब ये चुनाव आयोग ही फैसला करेगा कि संसदीय चुनाव के साथ ये चुनाव करवाने हैं विधानसभा के, या फिर अलग से करवाने हैं, ये उन्हें तय करना है, क्योंकि ये उन्हीं का कार्य क्षेत्र है। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयार है। चुनाव जब भी होंगे, हम चुनावों के लिए तैयार हैं। और एक तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, हालात सामान्य है, तो फिर यहाँ पर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। तो उसी अंदाज में बोलते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने बकायदा 5 अगस्त 2019 को यह कह दिया था कि यहाँ पर राज्य का पुनर्गठन हुआ है, जब हालात सामान्य होंगे तब चुनाव करवा दिए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि सीटें बढ़ेंगी पहले, फिर परिसीमन जो है वो किया जाएगा, और अब दोनों चीजें जो हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल हो गई हैं, और अब हम चुनावों के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव होंगे कब? क्या विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ करवाए जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे तैयारी की जा रही है, और 600 मेरे ख्याल 25 जो सीआरपीएफ की अलग से एक बटालियन जो है वहां पर बुलाई जा रही है, तो ऐसा लगता है कि सुरक्षा के इंतजाम तो पुख्ता ही है, शायद उसी के साथ चुनाव क्यों ना हो जाए। क्योंकि अगर आप इतनी सुरक्षा एक साथ कर रहे हैं, तो फिर विधानसभा के चुनाव भी अगर साथ में हो जाए, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश, मेरे ख्याल में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और भी 2-3 राज्य हैं, वो भी संसदीय चुनावों के साथ ही वहां के विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये चुनाव भी यहाँ पे हो जाए, और 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो एक नारा है, शायद यहीं से शुरुआत की जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी बड़ी उम्मीद है कि लोकसभा के साथ ही यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे। लेकिन उपराज्यपाल का ये बयान आना, ये काफी एक सकारात्मक एक बयान है, और लोगों में एक विश्वास बढ़ेगा, उन तमाम विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में भी विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, अब हमें चुनावों के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है कि बार बार उपराज्यपाल को ये बयान देने पड़ रहे हैं? क्या कोई इसमें शक है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव नहीं होंगे? क्या ये बार बार बयान इसलिए दिया जा रहा है ताकि एक विश्वास बढ़े, और जो लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि यहां पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे, उनको इसका जवाब दिया जाए? या फिर विधानसभा के चुनाव अगर नहीं होते हैं तो क्या लोकल बॉडीज के यहां पर चुनाव होंगे? या फिर जो
3 टायर सिस्टम जो पंचायत की बात करते हैं उसके यहाँ पर चुनाव होने हैं। ये जो चुनावों का एक माहौल है इस समय वो काफी गरमाया हुआ है। और जम्मू कश्मीर की आवाम को मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनावों की बात करूं तो 2014 में आखिरी यहाँ पर चुनाव हुए थे। 2018 में यहाँ पर सरकार पीडीपी और भाजपा की गठबंधन की सरकार थी और भाजपा ने वहां से अपना समर्थन वापस ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर विधानसभा भंग कर दी गई, फिर यहाँ पर चुनाव नहीं हुए। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि यहाँ से 370 को निरस्त कर दिया गया और राज्य का पुनर्गठन हुआ और फिर परिसमन और 8 सीटें यहाँ पर बढ़ा दी गई। फिर कहा कि नहीं, अभी और हमें काम करना है और उसके बाद यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ। यानी कि अगर हम ये माने कि 2018 जब ये विधानसभा भंग हो गई थी, समर्थन वापस ले लिया था, उस 18 से लेकर अब तक 6 साल, आप सोचिए कि किसी राज्य को यूटी बना दिया जाता है और उस यूटी की आवाम को 6 सालों तक अपनी सरकार चुनने का मौका ही नहीं मिल रहा है। दावे जबरदस्त किए जा रहे हैं, सुरक्षा पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद है, हालात सामान्य है। इसका आप बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब जनसभाओं को संबोधित करते हैं अपनी रैलियों में, या गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, तो ये दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद जो है वो आखिरी सांस ले रहा है, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है, हड़तालें जो एक पहचान हुआ करती थी जम्मू कश्मीर की उसे हमने खत्म कर दिया। अब विकास की बयार यहाँ पर बह रही है और लोग जो है वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर जम्मू कश्मीर को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों इतना विलंब और बार बार इनको एलजी साहब को इसका बयान देना पड़ता है? हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद एक बयान आ जाता है कि हाँ, हम चुनावों के लिए तैयार है। भाई साहब, आप तो चुनावों के लिए तैयार हैं, क्या दिल्ली से आपने बात की है कि वो चुनावों के लिए तैयार है कि नहीं है? क्योंकि डिसाइड तो दिल्ली वालों ने करना। ठीक है, चुनाव आयोगों ने चुनावों की तारीखों का ऐलान करना है कि हाँ जी ये हो गया, लेकिन यहां पर चुनाव कराने का क्या सही समय है? क्या यहां पर पूरी तरह से आतंकवाद समाप्त हो गया है? क्या यहां पर उन तमाम जो परिवारवाद की आप बात करते हैं उस राजनीति पर आपने अंकुश लगा दिया है? क्या अब आपको पूरा यकीन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर दूसरी पार्टी जो है वो अब सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जो है शायद कोई नहीं देगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आवाम के बीच में ये एक शगुफा सा छोड़ दिया जाता है। इसे हम शगुफा ही कहेंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो लगातार सुन रहे हैं आज चुनाव, कल चुनाव, बैठक हो रही है, कोर कमेटी की बैठक, बहुत जबरदस्त एक फैसला आने वाला है, लोगों को मिलेगी जल्द सरकार। ये बयान जो है ये सुनते सुनते अब कान भी पक गए हैं। लेकिन चुनावों की तारीखों का ऐलान जो है वो तो चुनाव आयोग ने करना है, लेकिन आश्वस्त कोई नहीं कर रहा दिल्ली की तरफ से। हाँ, इतना जरूर है कि बार बार ये कहा जाता है कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे यहां पर चुनाव होगा, जब ये होगा चुनाव होगा, ये है। और भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई की हम बात करें तो भाई साहब, हम 24/7 इलेक्शन मोड पे, चुनाव के लिए तैयारी, ये वो, लेकिन कोई इस तरह से आश्वस्त नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अब एक उम्मीद जगी है, क्योंकि जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन होगा और आप इत्मीनान रखिए, यहां पर चुनाव होंगे, तो अब चुनावों की उम्मीद जो है वो बढ़ गई है। और शायद जो एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप था उसको लेकर कि 6 साल तक यहां पर चुनाव नहीं हुए हैं, तो अब वो जो वनवास है वो खत्म हो जाएगा और चुनाव का ऐलान हो कब होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, उम्मीद बढ़ गई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।